जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया? जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। बस कृष्ण देखें कैसे भी। समय आया, इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए, और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही है। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली, शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती, नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी। लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, लेकिन प्रेम नहीं होएगा। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काज मैं तो नहीं आऊंगा, तो को भेजूंगा। और वाके काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है, वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, एक युग। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह।
और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। कलिकाल का प्रारंभ हुआ और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है। तब मेड़ता का राव दूधाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं, एक चंचल बालक की तरह। ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूधाजी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, माँ ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तो माँ ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हाँ, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो माँ मेरा भी ब्याह होगा? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापूसा हैं ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे, तू उनकी माँ होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो माँ तो उसको मजाक में ले लेती है, अरे मीरा ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा, कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के माँ ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और माँ ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, माँ मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर।
अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई, मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है? मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये? हंस गई मां, अरे मीरा हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं।